बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं और मेरे तमाम पेट्स, जिनमें से सिर्फ बंटी यहाँ पे है, बाकी सब आराम कर रहे हैं छाँव में। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिट फाट है और मज़े में है। हमारा शहनशाह भी पीछे है, ये अभी आगे आया हुआ है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप होती है इस वक्त। गर्मी का जो है ना, गर्मी पीक पर है। 44 डिग्री टेम्परेचर हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से सब परिंदे आराम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, कोई भी आपको आगे आगे नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही थोड़ा सा मतलब धूप चली जाएगी, ये देखें अभी इस तरफ सारी धूप है ना, यहाँ पे जब छाँव हो जाएगी फिर परिंदे आगे आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना सारी मुर्गियाँ बैठी हुई थी, लेकिन आज मैंने उनके लिए ना ठंडी ठंडी छाँव का इंतज़ाम किया है। उनके लिए पानी लगाया, छिड़काव किया है, जिसकी वजह से हमारी सारी मुर्गियां जो है वो इस तरफ आराम सुकून से खड़ी हुई हैं। देख सकते हैं आप, ये सब की सब। वो देखें, वो दो बहन भाई उधर खड़े हुए हैं, और सॉरी बैठे हुए हैं। एक खड़ी हुई है और एक बैठा हुआ है, सब ठंडी ठंडी जगह पे खड़े हुए हैं। तो यार मैंने जो जैसा मैं चाह रहा था ना, वैसा हो गया है। 2 दिन की मेहनत हुई है। मैं इनको यहाँ पर भेजता था और पानी लगा देता था। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब यहाँ पे ठंडी जगह पे खड़े हुए हैं। ऊपर आपको पता है कि शेड बना हुआ है, छाँव है ठंडी ठंडी, तो यहाँ पे ये सब के सब मज़े में खड़े हुए हैं। तो बस मैं ज़रा इनको एक नज़र देखने आया था कि ये यहाँ पे खड़े भी हुए हैं, कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है, या फिर मैं इनको इधर भेजता हूँ और थोड़ी देर बाद ये उधर तो नहीं कहीं चले जाते। इसलिए मैं यहाँ पे आया था इनको देखने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब के सब ठंडी जगह पे खड़े हुए हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि इनके मुँह खुले हुए हैं। मैं इतना केयर कर रहा हूँ, देखें किस तरह मैंने पानी लगाया हुआ है, उसके बावजूद हमारी मुर्गियों के ना मुँह खुले हुए हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। खैर, कोशिश मैं अपनी तरफ से करता रहूँगा। तो ये मौसमी तब्दीली जो है ये तो आनी होती है, इसमें फिर हमारे ऊपर होता है कि हमने अपने परिंदों का किस तरह से ख्याल रखना है। तो अभी थोड़ा सा मतलब शाम हो जाए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, अपने बाकी के काम करूँगा। अभी मैं आया था ज़रा इनको चेक करने कि ये सब यहाँ पे ठीक है, ठंडी ठंडी जगह पे सही बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा आप दोस्तों को भी दिखा दूँ। अभी मैं भी ज़रा फ्रेश होता हूँ, इनको भी रेस्ट करने देते हैं, फिर इनके खाने के टाइम पर मैं आऊँगा। जी दोस्तों, अब धूप जा चुकी है और 1 डिग्री टेम्परेचर भी कम हो गए। ये देखें आप, इस तरफ सारी धूप जा चुकी है, यहाँ पे छाँव है। लेकिन अभी भी परिंदे हमारे ये वाले तो आगे नहीं आए, लेकिन ये ग्राउंड वाली मुर्गियाँ ना निकल के अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो रही हैं। ये देखें, छोटी मुर्गी, ये हमारी येलो मुर्गी, ये सब मुर्गियाँ, वो ब्लैक मुर्गी, ये सब मुर्गियाँ आपको पता है कि वहाँ थी पहले, अब यहाँ पे निकल के ग्राउंड में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक ब्लैक मुर्गी ये खड़ी हुई है, वाइट मुर्गी ये खड़ी हुई है, वो हमारी रानी खड़ी हुई है। दोस्तों आपको याद होगा कि रानी को और रोमियो को मैंने पेयर किया था। रोमियो हमारा इधर पीछे गया हुआ है। ये देखें, रोमियो अब आगे आ गया, यहाँ से पानी भी पी रहा था। सुल्तान भी आगे आ गया। यार इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है। ये देखें, ये भी कितना ज़्यादा मुंह खोल के सांस ले रहा है, इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है। हमारे शहनशाह को, सब परिंदों को तो आज तो बस हो गई है यार दोस्तों। 44 डिग्री टेम्परेचर, पहले कुछ दिन जो है ना तकरीबन 38, 39, 40 तक जाता था। आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 44 था। जब मैंने पहला क्लिप बनाया उस वक़्त जब हमारी ये सब मुर्गियाँ उधर थीं तो 44 डिग्री टेम्परेचर था। अब कम हुआ है और ह्यूमिडिटी बिल्कुल दोस्तों 10 पे 12 पे आ जाती है। जब फुल पीक गर्मी होती है ना, तो ह्यूमिडिटी इतनी कम आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखें, हमने ये वाले फ़ैन भी चला दिए हैं, और हमारी मुर्गियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी प्रैंक स्टार जो है वो भी, और दूसरी भी, वो देखें, वो प्रैंक स्टार बैठी हुई है सामने, और वो दूसरी ब्राउन मुर्गी बैठी हुई है। दोनों मुर्गियां माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक बैठी हुई हैं। इनको अच्छी हवा भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बहुत अच्छे से हवा लग रही है इनको। तो ये आराम सुकून से यहाँ पे बैठी हुई हैं, और इनके मुँह नहीं खुले हुए। यहाँ पे अंदर मैं पानी वगैरह भी लगा देता हूँ। यार इस दफ़ा ना प्रैंक स्टार ने हैरान कर दी है। इन दोनों को ना मैंने अलग अलग बिठाया दोस्तों। पहले ये इकट्ठी बैठ रही थी, फिर मैंने इनके नीचे ना अंडे जो है अलग अलग कर दिए थे। अब देखें, प्रैंक स्टार ने तो हैरान ही कर दिया, इस दफ़ा अंडों पर बैठ गई है दोस्तों। पिछली दफ़ा जब सर्दियां थी, इसने 2-3 दफ़ा एग्स दिए, ब्रूडी हैन हुई, लेकिन बिल्कुल भी अंडों पर नहीं बैठ रही थी। इस बार ये अंडों पर भी बैठ गई और इसने हैरान कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा भी ये ना, इसकी जगह चेंज की है हमने, तो ये अंडों पे नहीं बैठेगी। लेकिन देखिए कितने मज़े से अंडों पे बैठी हुई है। और दोस्तों मज़े की बात पता क्या है, मैंने इनके एग्स भी चेक कर लिए हैं, सब एग्स फर्टाइल हैं। हमारी इसके नीचे तकरीबन 7 एग्स हैं प्रैंक स्टार के नीचे, और ब्राउन मुर्गी के नीचे 9 एग्स हैं। जो ब्राउन मुर्गी के नीचे एग्स हैं ना दोस्तों, वो हमारे इस शहनशाह के। और येलो मुर्गी कहाँ गई, ये वाइट खड़ी हुई, ये छोटी मुर्गी। उस तरफ तो येलो चूज़े खड़े हुए हैं, वहीं पे होगी येलो भी। हाँ ये खड़ी हुई है, ये देखें।
इस येलो के 9 चूज़े निकलने वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह शहनशाह के। और इस येलो मुर्गी के ना 9 चूज़े इंशाल्लाह बहुत जल्द निकल आएंगे। तो वो अंडे हमने रखे हुए हैं ब्राउन मुर्गी के नीचे। तो यहाँ पे मैं दोपहर के वक्त पानी भी लगा देता हूँ, इनके अंडों पे पानी भी मार देता हूँ और फ़ैन भी चलाए हुए हैं ताकि इनको गर्मी ना लगे। चलो भाई दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि इनको हवा लगती रहे और आराम से ये अंडों में से बच्चे निकाल दें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, गर्मियों के हिसाब से मैंने इनका प्रॉपर अरेंजमेंट किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे भी निकालेंगी तो हमारे पास गर्मियों की पहली ब्रीड आ जाएगी और मैं आप दोस्तों को रिज़ल्ट भी ज़रूर बताऊंगा। सामने देखें दोस्तों कितना खूबसूरत पिजन बैठा हुआ है। वो ऊपर जहाँ पे चील बैठती थी ना पहले, वहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जंगली पिजन नहीं लग रहा मुझे, ये देखें। हाँ दोस्तों जंगली नहीं है, कोई दूसरा पिजन है और यहाँ पे बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही है। और इसके साथ के जंगली पिजन यहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे तो अभी नहीं है, वो अकेला ही बैठा हुआ है। सामने देख रहे हैं आप, वो देखें बिल्कुल मेरी उंगली के सामने आपको नज़र आएगा। ये एक जंगली पिजन भी आया अभी, ये उड़ के वो उधर चला गया। सामने चील भी बैठी हुई है। दोस्तों एक अपडेट है मेरे पास, आपको याद होगा कि हमारे पास ना यहाँ पे अभी तो ये गाँव वाला मुर्गा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, और इस तरफ हमारे पास मास्टर गैंग की जो मदर है वो यहाँ पे बंद है। तो यहाँ पर ना एक चूज़ा बंद होता था, वो किसी की अमानत था, वो मैंने रात को भिजवा दिया। और जो हमारे पहले केज में 4 चूज़े हैं ना, सॉरी 5 चूज़े थे, इधर भी एक फीमेल थी, उसने भी जाना था, उसको भी मैंने भिजवा दिया। चलें आज इनको बाहर निकालते हैं। ओहो इनका ड्रिंकर भी गिरा हुआ है। आ जाओ यार दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये वाली जो मुर्गी है ना, ये भी बहुत जल्द एग्स पे रेडी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि हमारी सब मुर्गियाँ जितनी भी बच्चों के साथ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अंडों पे आ रही हैं और सब इकट्ठे ही अंडे देना शुरू कर देंगी। तो ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले एक मुर्गी के बच्चे निकलें, फिर दूसरी के, फिर इस तरह थोड़ा सा लोड कम होना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप निकले। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ना ये वाली मुर्गी भी अंडे देना स्टार्ट कर देगी। बहुत ज़्यादा शोर भी मचाती है और देखें बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं और ये बच्चों को छोड़ के उधर गई हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी मदर जो है वो भी बहुत जल्द अंडे दे देगी। तो फिर मैंने सोचा हुआ है कि या तो इसको सुल्तान के साथ पेयर करूँगा या फिर शहनशाह के साथ। इस मुर्गी को मैंने इस दफ़ा शहनशाह के साथ पेयर करना है। अब देखते हैं कि ये कब तक अंडे देना स्टार्ट करती है। तो मैं वेट में हूँ, लेकिन मुझे ये था कि अभी आपको पता है पिछले दिनों हमारे जो मास्टर बैच है जो इस केज में होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी मदर ने ना दोस्तों अंडे देना शुरू कर दिए, फिर मैंने उसको अलग कर दिया और ये चूज़े अब इकट्ठे रह रहे हैं। यहाँ पे हैं हमारे पास 8 चूज़े, इनमें से ना 2 चले जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से हैं। एक है बड़ा ये वाला जो सामने सामने खड़ा हुआ है, और एक वो खड़ा हुआ है। तो ये 2 बाहर नहीं आना भाई, अब तुम्हारी माँ भी नहीं है तो मैं दूसरी बड़ी मुर्गियाँ मारेंगी, अंदर ही रहो। तो इनकी माँ को मैंने उधर बंद कर दिया है। और जो हमारा ये मास्टर गैंग है, जो मेरी फेवरेट मुर्गी है सबसे ज़्यादा दोस्तों, उसको भी मैंने अलग बंद कर दिया। वो वहाँ से जो पहला केज बनता है ना, उधर बंद किया हुआ है इनकी माँ को। तो यहाँ पे 3 चूज़े हैं और इनकी मदर वहाँ पर है। ये 2 मुर्गियाँ तो अंडे दे रही हैं। मास्टर गैंग वाली 1-2 दिन में उतार देगी, ये वाली तो आपको पता है कि दे रही है। इसको मैंने इधर बंद किया हुआ है जहाँ पे हमारी ये रानी होती थी। अच्छा यार बात हो रही थी रानी की, रानी को हमने पेयर किया था रोमियो के साथ। इसके कुछ अंडे आपको याद होगा, काफ़ी दिन ये ग्राउंड में नज़र नहीं आई, तो फिर मैंने इसके अंडे रखवाए थे दूसरे सेटअप पे। वहाँ पे इसके 8 चूज़े निकल चुके हैं दोस्तों। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं चक्कर लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि रानी के चूज़े माशाल्लाह निकले हुए हैं हमारे पास। रानी अब इसका रेस्ट मुकम्मल हो गया, इसको मैंने दोबारा ग्राउंड में खुला कर दिया है। अब ये रेस्ट करेगी। अब हम सर्दियों में इसके बच्चे लेंगे, उससे पहले इसके बच्चे नहीं लेंगे। कुछ दिन तक जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। रोमियो के साथ ना हमने इसके बच्चे लिए हैं। चलें यार दोस्तों, इन चूज़ों को भी बाहर निकालता हूँ। ये वाले चूज़े ना सब अंदर चले गए हैं, पता नहीं क्या वजह, ये बाहर नहीं आना चाह रहे। तो मैं इनका तो दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। ये मुर्गी भी अंदर बैठी हुई है, मुर्गी अंदर थी, चूज़े बाहर आए थे, फिर चूज़े भी अंदर चले गए। तो इनको मैं आज काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे भी मेरे पास एक अपडेट है, वो भी आपको बताता हूँ। आ जाओ भाई साहब बाहर आ जाओ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 और वो पीछे 6। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 7 चूज़े थे, तो 7वां किधर है दोस्तों? वो हो गया है बीमार। मैं खुद भी थोड़ा सा बीमार हूँ, मुझे फ्लू हुआ है डस्ट एलर्जी की वजह से, और ठीक नहीं हो रहा। मैंने इस दफ़ा दवाई भी नहीं ली, सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं हमेशा दवाई ले लेता था और ये सही तरह से ना फिर क्लियर नहीं होता था पैसेज जो है। तो मैंने सोचा इस दफ़ा सही तरह से सारा मतलब ठीक हो जाऊँ, अच्छे से दवाई नहीं लेता। तो वीडियो इसलिए 1-2 दिन के बाद आ रही है। मैं थोड़ी सी छुट्टियाँ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसके साथ जो 7वां चूज़ा जो बीमार हुआ है,
उसको फिर मैंने अलग इधर बंद कर दिया। यहाँ पे 2 चूज़े हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। वो देखें, वो बैठी हुई है, वो अभी भी बीमार है, बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा ये जो सायादार गट्टू था ना, ये फट चुका है, इसको भी मैंने चेंज करना है। धूप इतनी तेज़ होती है ना कि सारा गट्टू फट चुका है, अब ये इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। वो देखें उधर से धागा भी टूट गया है। साया तो अभी भी देते हैं हमारे चूज़ों को, लेकिन जो सही वाला साया होता है ना, जो सही वाली छाँव होती है, वो अब इस गट्टू से नहीं आती। अब अंदर केज में धूप जाती है, तो हम इसको चेंज करेंगे, फिर हमारे चूज़े आराम से रहेंगे। आज रात को या कल सुबह फर्स्ट टाइम मैं इसको लाजमी चेंज कर दूंगा, ताकि कल हमारे चूज़ों को कोई परेशानी ना हो। ये आज ही ख़राब हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये टूट गया है, वो देखें वो धागा भी, तो अब इसको चेंज कर देंगे। बाकी हमारे सब चूज़े यहाँ पे घूम रहे हैं माशाल्लाह, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये सब चूज़े यहाँ पे अच्छे से घूम रहे हैं। वो देखें, ये पता नहीं ऊपर क्या देख रही है, नहीं चील वगैरह तो नहीं है, फिर ये क्या देख रही है ऊपर, कुछ ना कुछ तो होगा। वो बैठी हुई है, वो देखें, वो सामने नज़र आई आपको, बहुत तेज़ इनकी नज़र होती है। वो देखें वहाँ पे बैठी हुई है चील। और इस वाले चूज़े को ना, ये जो सामने घूम रहे हैं, ये यार फीमेल है, मैं बार बार चूज़ा चूज़ा कहता रहता हूँ, ये सब फीमेल हैं, यानी कि चूज़ी हैं। तो इसको ना नज़र आ गई कि हमें ख़तरा है उससे, तो ये ऊपर ही देख रही थी कि अगर इनके ऊपर कोई अटैक करे कोई चीज़, तो ये अपने आप को महफूज कर ले। बाकी सब चूज़ें यहाँ पे देखें नीचे से ठंडी ठंडी मिट्टी निकाल रहे हैं, पाँव मार रहे हैं, ठंडी ठंडी जगह ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे भी मैं बोतलें वगैरह भरता हूँ ना, यहाँ पे पानी वगैरह भरता हूँ, तो नीचे सारी ठंडी ठंडी जगह होती है, वही निकाल रहे हैं, मट्टी में खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। और आज हमने बंटी से तो कोई हेलो हाय नहीं किया, कोई लिफ्ट ही नहीं की। देखें बंटी भी ठंडी ठंडी जगह पे आज भी बैठी हुई है, लेटी हुई है, मज़े कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पी फॉर पेट्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।